राजनांदगांव जिले के चवेली गांव की माने तो ABIS कंपनी की पोल्ट्री फार्म से फैलाई जा रही गंदगी और बदबू से लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। डंपिंग एरिया में फेंकी जा रही मुर्गियों की बीट से गांव का वातावरण इतना जहरीला हो गया है कि अब न सिर्फ इंसान बल्कि मवेशी भी बीमार हो रहे हैं। गंदे निस्तार से पीने का जो पानी था वो दूषित हो चुका है और खेतों की फसलें खराब हो गई हैं। इसी गंदगी के खिलाफ आज ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। चलो निस्तार कुछ बोलो ना आप लोग। जी आप लोग आए हैं तहसील ऑफिस, क्या मामला? हम लोग आए हैं मुर्गी खाद के वजह से, जो कि ग्राम खपरी खुर्द हमारा पंचायत है और आश्रित ग्राम चवेली से लगा हुआ 250 से 300 मीटर की दूरी पे गोदाम रखा हुआ है। डंप करता है जहाँ पे बीट रातों रात 15 से 20 गाड़ी डंप करते हैं डेली, जिससे हमें बहुत दिक्कत हो गया है सांस लेने में। और पानी, वहाँ के पानी भी सीपेज के माध्यम से वो खाद का पानी बोर के में आ गया है। तालाब का पानी भी पूरा प्रदूषित हो गया है। वो नाली में डाल दिया जाता है वो वहाँ का बीट का पानी को, जिसमें तालाब का पूरा पानी प्रदूषित हो गया है। वहाँ के मछली भी मर चुके हैं और अभी हम लोग गाँव वाले नहाने के लिए तरस रहे हैं। पानी प्रदूषित हो गया है तो कहाँ नहा पाएंगे। कब से हो रही है ये? कम से कम हम लोगों के अनुसार 3-4 साल से हम लोगों को ज़्यादा असर हो रहा है इसका। आज क्या हुआ? आज हम लोगों को गांव में एक इकट्ठा होकर हम लोग निर्णय लिए कि इसमें कुछ किया जाए करके। तो रात में हम लोग उसका देख रेख करने के लिए जाग रहे थे और उसमें उन लोगों को पता चल गया था कि इन लोग गांव वाले एक्टिव हो गए हैं करके। फिर हम लोग भी शांत हो गए, लेकिन इन लोग शांत हो गए करके उसके बाद गाड़ी डंप करने के लिए भेजवा दी। उसी बीच में हम लोग गाड़ी को पकड़ लिए। अब क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि वहाँ से बंद ही हो जाए खाद वाला ही है, और इसमें किसी भी प्रकार के कोई साथ नहीं दे रहे हैं शासन प्रशासन। केवल हम ही लोग अपने ही, ये फर्स्ट टाइम है जिसमें इतने ज़्यादा जनसंख्या लेकर आक्रोशित होकर हमारे गांव के लोग आए हैं। गाड़ी लेके कहाँ आए हो? गाड़ी लेके यहीं आए हैं, गाड़ी को लेके हम लोग क्या जगह? SDM ऑफिस थाना भी गए थे इससे पहले हम लोग, उससे डायरेक्ट नहीं माने तो सीधे SDM ऑफिस आ गए हम। क्या कंपनी है वहाँ? ABIS का है खाद गोदाम। भूपेंद्र निषाद। बहुत ज़्यादा नारेबाजी की, खासकर वो जो उस कंपनी का जो है ABIS कंपनी का बता रहे हैं, जहाँ पे बरसों से डंप पड़ा है और बीट है, मुर्गियों के लीद वगैरह है। तो ये समस्या की ग्राम पंचायत खपरी खुर्द का आश्रित ग्राम है चवेली, जहाँ पर ABIS का मुर्गी फार्म है और मुर्गी के जो बीट हैं और इस तरह के जो मटेरियल्स हैं उनको डंप करने के लिए उन्होंने वहाँ पे एक डंपिंग यार्ड जैसा बनाया हुआ है। और ग्रामवासियों की यही शिकायत है कि उसमें जो बीट और अन्य मुर्गियों से निकलने वाले जो बाई प्रोडक्ट्स हैं वो बारिश के दिनों में तालाब, पेयजल के स्रोत यानी हैंडपंप और नाले में मिल रहा है, जिसकी वजह से पानी प्रदूषित हो रहा है और इसके कारण से गांव वालों को बहुत परेशानी है। नहाने में, पानी पीने में सभी प्रदूषित हो गया है। इस बात को लेकर के वो लोग आज SDM ऑफिस में काफ़ी संख्या में लोग आए थे। उनके आवेदन पर हमने धारा 152 BNSS के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है और ABIS कंपनी को हम निर्देशित कर रहे हैं कि वहाँ पे भी जो डंपिंग यार्ड है उसको वो शिफ्ट करे, अपना जो मटेरियल है जिससे पानी प्रदूषित हो रहा है वो वहाँ से हटा लें। इसके साथ ही हमने पर्यावरण प्रदूषण मंडल बोर्ड है उनको भी हमने सूचित किया है कि वो जाकर के वहाँ स्थल की जांच करें और प्रदूषण की जांच करें और आवश्यक कार्रवाई करें। ये कार्रवाई चल रही है। साथ ही हमने PHE को भी बोला है कि हैंडपंप की सफाई और उस पर क्लोरिनेशन का काम करें ताकि पानी पेयजल के रूप में उपलब्ध हो सके और स्वच्छ रहे। ये इस बात को लेकर के ही आज लोग आए थे, जो अभी हमने उनके आवेदन को लेकर के कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। 5 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी, 5 साल पहले उसने पाइपलाइन डाल के जो नाला है उस नाले में जोड़ा है और वो पूरा खाद उस नाले के द्वारा नाले में जाता है और नाले का पानी पूरे गांव में जाता है और चारों तरफ आज बदबू फैली हुई है। ग्रामीण वाले सब इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, इसलिए आज आक्रोशित होकर उस कीड़े मकोड़े वाली खाद को लेकर यहाँ SDM साहब के पास आए हैं। SDM साहब से मेरी बात भी हुई है कि इसका तत्काल निराकरण किया जाएगा और तत्काल निराकरण नहीं होता तो मैं भी समस्त ग्रामवासियों के साथ यहाँ खड़े रहूंगा और कलेक्टर के पास जाऊंगा। ये तो पहले भी हो सकता था आपको। अरे भाई साहब, 20 साल तक खामोश रहे आप समस्याओं का हल करने के लिए लगे हैं कि समस्याओं को उलझाने के लिए लगे हो? बताओ पहले क्यों नहीं आए आप? भाई जब ग्रामीण है तो मौका आके आप भी आ गए।
वहाँ नहीं डालेगा, वो जहाँ ले जाए अपनी व्यवस्था से वो वहाँ अपना रखे, अपने घर में रखे, ऑफिस में रखे, या जहाँ उसकी जगह रखे, दूसरों को परेशानी नहीं होगी। ऐसा आप लोग उल्लंघन कर रहे हो। ऐसा मत बोलो। 200-200 लोग आए हैं तो मैं कुछ भी बोल लूँगा, ये मैं नहीं चलने दूँगा, बता रहा हूँ। मैं वो SDM नहीं हूँ, लीगली मदद करूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जो बोलोगे मैं मानते रहूँगा। हम टेम्परेरी प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए, मैं परमानेंट नहीं, परमानेंट की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन परमानेंट के लिए आपको थोड़ा सा ग्रेजुअल इंतजार करना पड़ेगा, प्रोसीडिंग पूरा होगा। मैं आज ऑर्डर कर दूंगा, कल वो सिविल कोर्ट जाएगा, वो ऑर्डर खारिज हो जाएगा। ऐसा करना है तो भी बता, फायदा नहीं होगा जब तक हम बराबर नहीं सुनवाई करेंगे। और मैं तटस्थ रह के, मैं ना गाँव वालों की तरफ हूँ ना उनकी तरफ हूँ। मैं जब बैठूंगा सामने तो मैं एज अ मजिस्ट्रेट बैठूंगा, तो मैं आपको भी अवसर दूंगा, उनको भी अवसर दूंगा। भले ही वो गलत है, लेकिन आप देखे हो चाहे मर्डर का केस सामने पकड़ा जाता है, लेकिन कोर्ट में चलता है ना, तब फांसी की सजा होता है। तो